ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 38 मंत्र 16। ओम स्वाहा रुद्राय रुद्रहूतये स्वाहा सम ज्योति सह ज्योति अहा केतुना जुस्ताम सुज्योति ज्योतिषा स्वाहा रात्रि केतुना जुषताम सुज्योति ज्योतिषा स्वाहा मधुहुतम इंद्र तमे अग्नौ अस्याम ते देवघर्म नमस्ते अस्तु मामा हिंसी। स्वाहा रुद्राय रुद्रहूतये, रुद्राय रुद्र के लिए रुद्रहूतये, रुद्रहूत के लिए स्वाहा, स्वाहा हो, व्यापकता हो। रुद्राय रुद्र के लिए, रुद्र धातु है रुदन करना, हम सब परिचित हैं। जैसे पट से पठन, गम से गमन आदि शब्द बन रहे हैं, वैसे ही रुद्र धातु से रुदन बनता है, रुद्र धातु है, उसी रुद्र से रुदन बनता है। जैसे इंद्र धातु से इंद्र बन गया, वैसे रुद्र, रुद्र धातु से रुद्र बन गया। तो रुद्र शब्द का अर्थ क्या हुआ? रुदनशील, रोने वाला। इसका भावार्थ क्या करें? रोने वाले का क्या अर्थ है? देखिए, एक बात और है, भावार्थ प्रसंग को देखकर करना होगा। शाब्दिक अर्थ तो वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, परंतु किसके लिए कहा जा रहा है, क्या संदर्भ प्रसंग है, भावार्थ उसके अनुसार होगा। एक शिशु के लिए कहा जाए वो रुदनशील है, बच्चा है, भूखा होगा या उसे कोई कष्ट होगा, चोट लगी होगी, कोई रोग दोष होगा, कुछ बता नहीं सकता, रो ही सकता है, रो रहा है। तो एक शिशु के लिए कहा जाए रुद्र रुदनशील, तो उसका अर्थ ये होगा कि उसे कोई कष्ट है, कष्ट से रो रहा। ऐसे ही विविध प्रसंगों में देखना होगा। एक देवजन सज्जन यदि रो रहे हैं तो निश्चित रूप से समाज की स्थिति से वे दुखी होंगे। कह सकते हैं जो लोग भी एक बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं और उसका परिणाम जो कुछ निकलता है उनकी आशाओं के अनुरूप नहीं हुआ, तो भी रुदन का कारण बनता है। कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानियों ने जो भी कष्ट सहे, अपना जीवन लगा दिया राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, सफलता भी मिली, राष्ट्र स्वतंत्र भी हुआ। अब उसकी जो स्थिति धीरे धीरे होती गई तो दो पक्ष स्वाभाविक रूप से हो जाएंगे। बहुत विकास हुआ है, संतुष्ट भी होगी, लेकिन बहुत कुछ जैसा चाहते थे वो हमारे सपनों का भारत नहीं बना, इसका दुख भी होगा। वे रुदन अर्थात करुणा, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, वे देवजन होते हैं। अपने दुख से दुखी तो सामान्य लोग होते हैं। कोई दुखी है, पीड़ित है, वो रुदनशील है तो यही माना जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति जो अभाव में जी रहा है, कुछ और रोग कष्ट होंगे, जीवन यापन के साधन नहीं होंगे, कोई रोग कष्ट हो, उपचार न कर पा रहे हों, वो व्यक्ति इस दुख से दुखी है, रो रहा है, रुदनशील है, उसे हम कह सकते हैं वो दुखी पीड़ित है, उसकी पीड़ा दूर करें। जब हम देव के लिए कहते हैं रुदनशील रुद्र, जब हम परमेश्वर को कहते हैं वो रुद्र है, तो इसका भाव यही है
कि देवजन हमारे दुख से दुखी होते हैं, वे हमारे दुख के कारण रोते हैं। वे अपने दुख से दुखी नहीं होते। उन्हें कोई दुख भी होगा तो हो सकता है वो अपने दुख में न रोएं। अपने दुख कष्ट को तो हो सकता है वो सहजता से सहन कर लें। दूसरों के दुख में वे रुदनशील होते हैं, रोते हैं। तो जो दूसरों के दुख में दुखी है, जो दूसरों के दुख में दुखी होकर रुदन करता है, उस देवजन को हम रुद्र कहते हैं। वे परमेश्वर भी और उसके उपासक भी जो इतने संवेदनशील करुणाशील हैं, उन्हें हम रुद्र कहते हैं। स्वाहा रुद्राय, ऐसे रुद्र के लिए स्वाहा उत्तम व्यापक भावना होनी चाहिए। रुद्र हूतये, रुद्र के साथ इसमें हूत ही और जुड़ गया। अब ये हूत क्या है? हू धातु है। हू धातु का अर्थ है दान करना और आदान प्रदान करना। इसी हू धातु से हवन बनता है, जिसका अर्थ है दान और आदान प्रदान। संज्ञा शब्द है हवन, और हू धातु है दान करना, आदान प्रदान करना। हूति, इसे कृ धातु से, कृत गम धातु से गति, वैसे हू धातु से हूति, अर्थात आह्वान, दान, आदान प्रदान। तो हू वे धातु का अर्थ आह्वान करना, पुकारना, बुलाना भी होता है। हू धातु का अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना होता है। रुद्र हूतये, रुद्र का आह्वान करने वाले, ऐसे करुणाशील लोगों को बुलाने वाले, पुकारने वाले, उसके लिए भी स्वाहा। और ऐसे करुणाशील लोगों के लिए दान करने वाले, आदान प्रदान करने वाले, उनके लिए हम कुछ दान करें। जो समाज के प्रति इतने संवेदनशील हैं, इतने करुणाशील हैं, उनके प्रति जो दान करने वाले हैं, अपने संसाधनों का एक अंश उनके लिए समर्पित कर देते हैं कि वे समाज सेवी हैं, समाज के लिए करुणाशील हैं, तो उन्हें कोई अभाव ना हो। जो कुछ वे समाज के लिए करना चाहते हैं, उसमें संसाधन बाधक न बने। तो जो लोग उनका सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए दान कर रहे हैं, तो कहा देव हूतये, रुद्र हूतये, ऐसे रुद्रों को दान करने वालों के लिए भी स्वाहा उत्तम भावना हो, व्यापक भावना हो। और स्वाहा सम ज्योतिषा ज्योति, और सम उपसर्ग सम्यक रूप से, ज्योतिषा ज्योति द्वारा, यहां तृतीया है। ज्योति ही, ज्योति है तो प्रथमा कर्ता कारक एक वचन है। स्वाहा सम ज्योतिषा ज्योति, सम्यक ज्योति द्वारा, सम्यक ज्योति के साथ यह ज्योति प्रज्वलित रहे, यह ज्योति, यह प्रकाश स्वाहा व्यापक हो। कह रहे हैं सम ज्योतिषा ज्योति ही, सम्यक ज्योति के साथ यह हमारी ज्योति स्वाहा अर्थात व्यापक हो। कहीं व्याकरण में पढ़ा सुना गया है, स्वाहा के साथ चतुर्थी होनी चाहिए। हमारा यही निवेदन है। मैं व्याकरण की सूक्ष्मता में उस पर कोई तर्क वितर्क शास्त्रार्थ नहीं करता, विनम्रता से निवेदन है। अब वेद में कहा है स्वाहा सम ज्योतिषा ज्योति, इसमें चतुर्थी तो नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है। किसी व्याकरणाचार्य ने चतुर्थी का व्यापक प्रयोग देखकर लिखा होगा कि स्वाहा के साथ सामान्यता चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु दूसरे विभक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता। ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता। सामान्यता चतुर्थी होती है, ये तो ठीक है, परंतु चतुर्थी के अतिरिक्त कोई और विभक्ति नहीं हो सकती।
ऐसा नहीं कहना चाहिए। वेद कह रहा है स्वाहा समज्योतिषा ज्योति, ज्योति के साथ ज्योति व्यापक हो, यह उत्तम भावना है। इसमें चतुर्थी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तृतीया बिल्कुल उपयुक्त है, इसीलिए उसका प्रयोग हुआ है। वेद ही प्रमुख है, से सब वेद के अधीन है। जो हम कहते हैं आपसे, व्याकरण के अनुसार वेद नहीं चल सकता, व्याकरण को वेद के अनुसार चलना होगा, यह सदैव ध्यान रखें। अहा केतुना जुस्ताम सुज्योति ज्योतिषा स्वाहा पुनः आया। अहा शाब्दिक अर्थ तो अहा का भी व्यापक है, और केतुना, केतु का अर्थ निवास ज्ञान आमंत्रण से, उसके साथ, क्योंकि ये केतु धातु शब्द पहले भी आए हैं। केत धातु है जिसका अर्थ है आमंत्रित करना, कित धातु है जिसका अर्थ जानना, निवास करना, चिकित्सा करना है। अब देखिए चिकित्सा, चिकित्सक शब्द भी इसी कित धातु से बन रहा है, चिकित्सा करना। अब चिकित्सा तभी करेगा जब उसे उस विषय में जानकारी हो, तो जानना और निवास करना भी है। अरे भाई, जो जानकार है, विद्वान है, चिकित्सक है, उसको एक निवास तो देंगे ना, ये समाज का दायित्व तो है, होना ही चाहिए। तो कित धातु का अर्थ निवास करना भी है। इसी से निकेत और निकेतन बनते हैं, जिसका अर्थ निवास ही होता है। तो केतुना अर्थात आमंत्रण द्वारा, जानने द्वारा, निवास द्वारा, चिकित्सा द्वारा। केतुना जुस्ताम, जुस्ताम का अर्थ हुआ सेवा करें, जुस धातु का अर्थ प्रेम करना, सेवा करना। तो केतुना जुस्ताम, केतु द्वारा सेवा करें, केतु द्वारा प्रेम करें। प्रेम करें तो भी केतु द्वारा, जानने के द्वारा, जान लें पहले। प्रेम के लिए भी जानना आवश्यक है, प्रेम करने के लिए भी एक निवास आवश्यक है। लोग कहते हैं भाई घर बसा लो, भाई घर हो तो बसा लें, पहले घर तो होना चाहिए तब उसे बसाया जाए। गृहस्थ शब्द है, ग्रह में स्थित है तो गृहस्थ है। अब ग्रह ही नहीं है तो ग्रह विहीन गृहस्थ कैसे होगा? चाहे जैसे भी हो। तो केतुना निवास, ज्ञान, आमंत्रण द्वारा सेवा करें, प्रीत करें। सुज्योति ही ज्योतिषा स्वाहा पुनः आया, कि उत्तम ज्योति, ज्योति के साथ स्वाहा व्यापक हो। अब कह रहे हैं रात्रि केतुना जुस्ताम। जी पहले आया था आहा केतुना जुस्ताम। आहा का अर्थ शाब्दिक अर्थ व्यापक है, पहले भी चर्चा की है। जब सूर्य का प्रकाश व्यापक हो, सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, उस समय को, उस दिनमान को भी आहा कहा गया है। ये उसका योग रूढ़ अर्थ है। आहा का अर्थ दिन का समय, सूर्य के प्रकाश का समय भी होता है। जब सूर्य का प्रकाश व्याप्त हो, फैला हो, सूर्य का प्रकाश व्यापक हो, तो समय को आहा कहते हैं, दिनमान कहते हैं, दिन का समय कहते हैं। अब पुनः कह रहे हैं रात्रि केतुना जुस्ताम, जुस्ताम। तो रात्रि भी इसी केतु के द्वारा जुस्ताम प्रीत सेवन करे। दिन में भी केतु द्वारा ज्ञान, निवास, आमंत्रण द्वारा सेवा करें, प्रीत करें। उसी तरह से रात्रि भी केतुना, केतु द्वारा जुस्ताम सेवा करें, प्रीत करें। सुज्योति ज्योतिषा स्वाहा, यही पुनः पहले भी आया है। उत्तम ज्योति, ज्योति के साथ व्यापक हो जाए, यही हमारी पवित्र मंगल कामना है इस मंत्र में। मधुहुतम इंद्र तमे अग्नौ अस्याम ते देव घर्म।
कहते मधुहुतम। मधु, मधु शब्द से हम लोग परिचित हैं, धातु इसमें भी मद होती है, मदी आनंदे, हर्ष से। तो मधु शब्द का अर्थ हुआ हर्ष आनंद। हुतम, हुत, अब हुतम का अर्थ वही हु, दान करना, आदान प्रदान करना, देना, ग्रहण करना, दान करना या आदान प्रदान करना, यही अर्थ है। हु धातु का हुतम का अर्थ क्या हुआ? दिया हुआ, प्रदत्त, जो दे दिया, दान, ये हुत बना, इसी से हुति बन जाएगा। हुति का अर्थ दान, हुत का अर्थ दिया हुआ, हुति का अर्थ दान, और आहुति सम्यक समन्तात दान, जो को दान कर दें वो आहुति है। आहुति का अर्थ सम्यक समन्तात दान है, जलाना नहीं है। ये हमें शब्दों को समझते चलें तो वैदिक संस्कृत अपने आप स्पष्ट हो जाएगी, कोई भ्रम नहीं रहेगा। हुतम, मधुहुतम, माधुर्य, आनंद, प्रसन्नता, दान किया हुआ है, उसे दान किया है। इंद्र तमे, अग्नौ, इंद्र तमे। अब देखिए, इंद्र शब्द से तो हम लोग परिचित थे। इंद्र का अर्थ परमेश्वरवान, परमेश्वर हम कहते हैं। इद परमेश्वर रे धातु है, अर्थात इद और इंद धातु का रूप बनेगा। इस धातु का अर्थ होगा परमेश्वर होना, तो इंद्र का अर्थ हो गया परमेश्वरवान। अब इंद्र तम कहा जा रहा है, इंद्रतर और इंद्रतम। परमेश्वरवान तो है ही, उससे भी अधिक परमेश्वरवान हो, और इंद्रतम अत्यंत परमेश्वरवान हो, जिससे अधिक कुछ हो ही नहीं सकता। तो इंद्र का अर्थ ही परमेश्वर है, उसमें भी हमने कहा इंद्रतम, तो इंद्रतम तो परमेश्वर ही हो सकता है। कहते हैं कुछ ऐश्वर्य तो सृष्टि में हम में आप में हो सकता है, राजा महाराजा भी इंद्र हो जाते हैं। कोई देवेंद्र है, जनेन्द्र है, नरेंद्र है, आदि आदि लोगों के नाम और उपाधियां होती हैं। तो यहां कहा गया इंद्रतम, इन सारे इंद्रों में जो परम इंद्र है, वो परम इंद्र परमेश्वर इंद्रतम है, और तो कोई नहीं हो सकता। तो मदहुतम इंद्रतमे, उस इंद्रतम में माधुर्य का, आनंद प्रसन्नता का दान किया गया। अग्नौ, अग्नि में, अग धातु गत्यर्थक है, जानना। अग धातु से ही अग्रणी शब्द बनता है, अग्र और अग्रणी। तो जो अग्रणी है, जानने वाला है, जो सब कुछ जानता है, गतिशील प्रगतिशील है, उस परमेश्वर को हम अग्नि भी कहते हैं। इन गुणों से युक्त उसके उपासकों को भी कह सकते हैं, देवजनों को अग्नि कहते हैं। तो उस इंद्रतम परम ऐश्वर्यवान में, उस परम परमेश्वर में, अग्नो, अग्नि में, अश्याम। अब ये अश्याम देखिए, अश्याम में अश धातु है। अश धातु का अर्थ व्याप्त होना, सामान्यता हम लोग कह ही रहे हैं, और शीघ्रता से पहुंचना, तीव्रगामी होना, यह भी इस अश धातु का अर्थ होता है। वही व्यापक होने का भाव है, जो सर्वत्र व्याप्त है, उस शीघ्रता से सर्वत्र पहुंच जाता है, उपस्थित होता है, प्राप्त होता है। गत्यर्थक धातु है, तो जानना, पाना, प्राप्त होने का अर्थ भी निहित होगा, व्यापक होना है। और एक अश धातु का अर्थ भोजन करना भी है। इसी से अश धातु से असन और अनशन शब्द बनते हैं, भोजन करना और न करना, असन, अनशन। तो जहां कह रहे हैं अश्याम, व्यापक हो जाएं, हम व्यापक हों,
और हम भोजन करें, यह अर्थ भी हो सकता है। अब जो भी अर्थ यहाँ, ये अर्थ तो सभी व्याकरण से बिल्कुल शुद्ध हैं सब। तो मदहुतम इंद्रतमे अग्नो अस्याम, कहते हैं जो माधुर्य, जो प्रसन्नता, आनंद उस इंद्रतम अग्नि में हुतम दिया गया है, समर्पित किया गया है। अस्याम ते देव घर्म, अस्याम वही हम भोजन करते हैं, उसी को हम व्यापक बनाते हैं, तीव्रगत से उसी को पाना चाहते हैं। अस्याम के ये तीनों ही अर्थ ग्रहण कर लें। ते तुम्हारा, देव हे देव हे प्रकाशमान, देव शब्द से हम लोग बहुत परिचित हैं, देव धातु से देव शब्द बनता है। प्रकाशमान मुख्य अर्थ है, अनेक अर्थ हैं, हम सब देख सकते हैं, जानते हैं। घर्म शब्द घृ धातु से घर्म शब्द बना, घृ धातु का अर्थ अभिसिंचन करना, प्रकाश होना, तो घर्म का अर्थ हुआ अभिसिंचन और प्रकाश। कह रहे हैं हे देव हे प्रकाशमान, ते घर्म तुम्हारा अभिसिंचन प्रकाश, इसी को हम अस्याम व्यापक बनाते हैं, पूजन करते हैं, ग्रहण करते हैं। नमस्ते अस्तु मामा हिंसी, अब करें नमस्ते अस्तु, नमः ते अस्तु, तुम्हारे लिए नमन है। नमः ते अस्तु, नमस्ते अस्तु, तुम्हारे लिए नमन है। माँ माँ हिंसी, माँ अव्यय है नहीं के अर्थ में, माँ माँ नहीं नहीं हिंसी, हिंसा करो, नहीं नहीं हिंसा करो, हिंसा कभी नहीं करो। नहीं को पुनरुक्त किया गया, दोहराया गया, दो बार कहा गया। माँ माँ हिंसी, हिंसा तो नहीं नहीं करो, नहीं ही करो, आप न करो, कभी न करो, ये भाव है। और इस प्रकार से इस मंत्र की चर्चा को अब हम यहाँ विराम दे सकते हैं। आप लोगों का जो भी विचार प्रश्न आदि हो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, इस मंत्र में जगह जगह पर एक शब्द आया हुआ है स्वाहा स्वाहा, और स्वाहा का अपन ने अर्थ किया है कि व्यापक हो, व्यापकता से परिपूरित हो। तो ये शब्द ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा के लिए आया हुआ है। अगर परमात्मा तो सर्वव्यापक है, तो व्यापक हो ये बार बार क्यों आता है? ये थोड़ा सा मेरे को शंका है, प्लीज आप थोड़ा सा समाधान करें। ये ठीक बात है। आप ऐसा कहना चाहते हैं कि स्वाहा भी परमात्मा का एक नाम है, गुणवाची नाम है, ये बिल्कुल संभव है, हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, ये अर्थ बिल्कुल उचित है। वेद में परमात्मा के अनेक नाम हैं, यही कहा गया है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। उस एक परमेश्वर को वेद में बहुत प्रकार से कहा गया है, बहुत नामों से कहा गया है, स्वाहा भी उसमें से एक नाम हो सकता है। तो यहां स्वाहा शब्द का अर्थ व्यापक ही है। वाक्य रचना के संदर्भ में कहीं हम किसी और बात को कहते हैं कि यह स्वाहा या इसके लिए स्वाहा, तो हम कह देते हैं भाई इसके लिए स्वाहा अर्थात व्यापक हो। वहां वो परमेश्वर का नाम नहीं होता, कह सकते हैं व्यापक होना शाब्दिक अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। और स्वाहा परमेश्वर के नाम के रूप में है, वो सर्वव्यापी है। वही तो इसको इस प्रकार से भी कहते हैं कि वह सर्वव्यापी है, वह स्वाहा है, वह परमेश्वर स्वाहा अर्थात सर्वव्यापी है, उसका इस प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। जहां जैसा प्रसंग हो, मंत्र के अन्य शब्दों को देखती हुई जो व्यवस्था है कि जिस प्रकार से भी उसका भावार्थ किया जाए, शाब्दिक अर्थ तो वही रहेगा, व्यापक है तो है। सु आह उत्तम प्रकार से व्यापक हो, है ना। स्वाहा का अर्थ है उत्तम प्रकार से व्यापक, उत्तम समन्तात सम्यक व्यापक, ये स्वाहा का शाब्दिक अर्थ है। तो अर्थ तो वही रहेगा। इस अर्थ में वो परमेश्वर का नाम भी हो सकता है, और हमारी भावना भी कि यह बात
व्यापक हो, इनके लिए यह बात, यह गुण, यह हमारी भावना व्यापक हो, तो ऐसा अर्थ भी होता है। प्रसंग के अनुसार मंत्र को देखते हुए ये अर्थ हम कर सकते हैं। ओम। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, किसी और को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। लता वेदाष्टक का पाठ करें और समापन करें। ओम।